बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था हीरालाल। पास के ही गांव में हीरालाल का एक दोस्त भी रहता था जिसका नाम था पन्नालाल। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बहुत दिन हो गए थे हीरालाल को पन्नालाल से मुलाकात नहीं हुई थी। तो एक दिन हीरालाल ने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त पन्नालाल से मिलकर आऊं। यही सोचकर हीरालाल घर से निकल गया। पन्नालाल से मिला, दुआ सलाम हुई, चाय पानी पूछा गया। थोड़ी ही देर बाद हीरालाल पन्नालाल से बोला, मैं सोच रहा हूँ कि एक 20 सेर दूध देने वाली भैंस खरीद लूं। पन्नालाल ने पूछा, क्यों भाई, आज अचानक भैंस खरीदने की क्या सूझी? तो हीरालाल बोला, भाई हम खेतों में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पर पीने के लिए दूध नहीं मिलता। तो देखो कैसा बदन हो गया है, सूख के ढांचा हो गया है, बच्चे भी कमजोर लग रहे हैं और घर वाले के चेहरे से तो न जाने कैसे रौनक गायब हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक भैंस खरीद ही लूं। जब भैंस घर में आएगी तो 20 सेर दूध देगी। दूध दही की जैसे नदियां बहेगी मेरे घर में। सारे दिन छाछ मट्ठा घर में रहेगा और कुछ मट्ठा मैं पड़ोसियों में भी बांट दिया करूंगा। पन्नालाल ने कहा, हाँ मित्र, सही सोचा तुमने, एक भैंस ले ही लो। कभी कभी थोड़ा दूध या मट्ठा हमारे मुंह में भी आ जाया करेगा। अब पन्नालाल की बात सुनकर हीरालाल को अच्छा न लगा। बोला, क्यों क्यों भाई, मेरी भैंस का दूध मट्ठा तू क्यों पिएगा? तो पन्नालाल ने कहा, जब तू पड़ोसियों में बांट सकता है तो मैं तो तेरा मित्र हूँ, मुझे नहीं पिलाएगा क्या? हीरालाल कुछ देर सोचकर बोला, चल ठीक है, कभी कभी तुझे भी चाय पानी पर बुला लिया करूंगा। पन्नालाल को भी बात जची नहीं। उसने कहा, एक बात मेरे कान खोलकर सुन ले, मेरे बगीचे में तेरी भैंस ना घुस जाए। मैंने बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां और फल लगा रखे हैं अपने बगीचे में। अब हीरालाल की कुछ समझ न आया तो उसने पूछा, कहाँ बगीचा है तेरा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो पन्नालाल ने कहा, यही तो है पास में, देख नहीं रहे हो कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर खीरे ककड़ी की बेलें फैली हुई हैं, कितने बढ़िया फूल मेरे बगीचे में खिले हुए हैं। देख दोस्त, याद रखना, यारी दोस्ती रही अपनी जगह, नुकसान नफा अपनी जगह। अपनी भैंस को जरा बांध कर ही रखना। अब हीरालाल के तन बदन में आग लग गई। अभी तो भैंस खरीदी भी नहीं और तुझे मेरी भैंस से जलन होने लगी। अरे भैंस ही तो है, चारा चरने बाहर जाएगी ही ना, तो क्या हो गया अगर बगीचे में घुस भी गई, घास खाकर वापस आ जाएगी। तो पन्नालाल ने कहा, ना भाई ना, घास के साथ वो मेरे फल सब्जी भी खा जाएगी। देख नहीं रहे हो कितने सुंदर बेलें फैली हुई हैं, सबका सत्यानाश कर देगी। बड़ी मेहनत से मैंने बगीचा बनाया है। हीरालाल को अब गुस्सा आ गया। बोला, क्यों भाई, अपने बगीचे में तुम दीवार लगा नहीं सकते? अगर दीवार लगा लोगे तो मेरी भैंस नहीं आएगी। पन्नालाल ने कहा, अच्छा, तुम्हारी भैंस अगर मेरे बगीचे में घुस गई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। दोनों दोस्त गुस्से में आग बबूला हो गए। जहां इतने प्यार से मिल रहे थे, अब वह दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर लड़ाई करने लगे, एक दूसरे पर दोष आरोप लगा रहे थे। हीरालाल बोला, अच्छा, तू मेरी भैंस की टांग तोड़ेगा और मैं चुप खड़ा देखता रहूंगा? देख, अगर तूने मेरी भैंस को डंडा मारा तो मैं तेरे बगीचे को उखाड़ कर फेंक दूंगा। पन्नालाल ने कहा, ठीक है, तो मेरे बगीचे को जरा हाथ तो लगा कर दिखा। अब हीरालाल ने कहा, जरा तू मेरी भैंस को हाथ लगा कर दिखा। पन्नालाल ने कहा, ठीक है, तू मेरे बगीचे में अपनी भैंस को घुसा कर तो दिखा। हीरालाल बोला, कहाँ है तुम्हारा बगीचा? देख, अभी मैं तेरे बगीचे में अपनी भैंस को घुसा के आता हूँ और देखता हूँ कि तू क्या करेगा। हीरालाल की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर पन्नालाल को तो जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने पास के ही एक पेड़ से 4-5 डंडियां तोड़ी और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। बोला, देख, ये रहा मेरा बगीचा, ला अपनी भैंस को जरा। हीरालाल भी पूरे तेज में आ गया। उसने एक मिट्टी का ढेला उठाया और लकड़ियों की गड़ी हुई दीवार के बीच में उसे फेंक दिया और बोला, देख, मेरी भैंस निकल गई तेरे बगीचे में। अब ढेला फेंकने की वजह से 2-4 डंडियां टूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर तो पन्नालाल की जैसे जान ही निकल गई। गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, मूर्ख, यह क्या किया तूने? मैंने इतनी मेहनत से पेड़ लगाए थे और तेरी भैंस ने थोड़े ही देर में मेरे सारे पेड़ गिरा दिए। रुक, मैं अभी बताता हूँ।
उसने उस मिट्टी के ढेले पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। मिट्टी का ढेला तो जैसे चकनाचूर हो गया और बिखर गया। अब हीरालाल को तो जैसे मिर्ची लग गई। उसने भी अपनी लाठी उठाई और पन्नालाल की तरफ बढ़ गया। दोनों आपस में एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे और एक दूसरे का कपड़े पकड़ के बार बार बोल रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैंस को मारने की? दूसरा बोल रहा था, और तेरी भैंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की? दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि अगर तीसरा कोई उनके बीच में आ जाए तो उसका सर भी फूट जाए। तभी वहां पास से ही एक जाट गुजरा। उसने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा तो झगड़ा सुलझाने की नीयत से उनके पास आ गया और पूछने लगा, भाई किस बात पर झगड़ा हो रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। हीरालाल ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, भाई इसने मेरी भैंस को मिट्टी में मिला दिया, मार डाला बेचारी को। अब पन्नालाल ने कहा, अच्छा अपनी मरी भैंस तो दिख रही है, मेरा जो पूरा बगीचा उजाड़ रखा है वो नहीं दिख रहा। बेचारा जाट चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, ना तो कोई मरी भैंस दिख रही थी, ना कोई उजड़ा बगीचा दिख रहा था। जब जाट को बहुत देर तक कुछ समझ नहीं आया तो उसने उन दोनों से कहा, भाई साफ साफ बताओ क्या हो रहा है, माजरा क्या है? तुम्हारा कोई फैसला करे तो करे भी कैसे, पहले पूरी बात तो बताओ। अब दोनों ने चौधरी साहब को सारी बात शुरू से आखिरी तक बता दी। चौधरी साहब मन ही मन मुस्कुराए कि देखो कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं। भैंस खरीदी नहीं, बगीचा लगा नहीं और लगे दोनों लड़ने। कुछ देर चौधरी खड़ा सोचता रहा, फिर उसने दोनों से कहा, भाई हीरालाल और भाई पन्नालाल, तुम दोनों बाद में लड़ना, पहले तुम दोनों मुझे 50,000 रुपए दो। अब दोनों ही आश्चर्य में देखने लगे, चौधरी क्या बोल रहा है? दोनों ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें क्यों 50,000 रुपए दे? तो चौधरी ने कहा कि भैंस मेरे घर में घुस गई थी और मेरी घरवाली को टक्कर मार दी। पता है सर में पूरे 4 टाँके आए हैं, खून भी काफी बह गया है, दवाई गोली पट्टी का पूरा खर्चा 500 रुपए आया है। अब पन्नालाल ने कहा, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो, मैंने क्या किया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जाट ने पन्नालाल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से तो मेरे घर की एक दीवार पूरी जमीन में धंस गई है। अब पन्नालाल के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। भाई मेरी वजह से तुम्हारे घर की दीवार कैसे धंस गई? यह सुनकर जाट बोला, देख भाई तू अपने बगीचे में पानी लगाकर छोड़ देता है, बंद ही नहीं करता, नल का पूरा पानी मेरी दीवार में चला जाता है और मेरी दीवार धंस गई। नई दीवार बनवाने का पूरा खर्चा 50,000 रुपए है। यह सुनकर तो हीरालाल और पन्नालाल की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई मेरा ना तो कोई बगीचा है और ना कभी मैंने बगीचे में पानी दिया, तो तुम्हारी दीवार कैसे धंस गई? उधर से हीरालाल बोला, जब मेरे पास कोई भैंस ही नहीं तो मेरी भैंस ने तुम्हारी घरवाली को कब टक्कर मार दी? पर जाट ने दोनों की एक ना सुनी, बोला, भाई हर्जाना तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं पंचायत बिठाऊंगा। देखो मेरा बहुत नुकसान हुआ है, तुम दोनों की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, चुपचाप मुझे हर्जाना दे दो। अब दोनों दोस्त हीरालाल और पन्नालाल चौधरी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। बोले, भाई बात को समझो ना, मेरे पास भैंस नहीं है, इसके पास बगीचा नहीं है, तो बताओ कैसे मेरी भैंस ने तुम्हारी घरवाली को टक्कर मारी और कैसे इसके बगीचे की वजह से तुम्हारे घर की दीवार धंस गई? अब जाट ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो भाई जब तेरे पास भैंस नहीं है और इसके पास बगीचा नहीं है तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अब दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब हीरालाल और पन्नालाल दोनों ही जाट से बोले, सही में चौधरी साहब, हम तो बेमतलब ही लड़ रहे थे, देखो कैसे हम दोनों बेवजह झगड़ा कर लिए और आपको भी अपने झगड़े में परेशान कर दिया। अब तीनों के तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगे। जो भी पास से गुजर रहा था वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बात है, इन तीनों को ऐसा क्या मिल गया कि ये तीनों हंसे जा रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।